Hello मेरे बच्चों, I am Dr. Gargi Singh, your favorite biology educator, and in this video I am going to discuss with you Krebs cycle. Yes, जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं TCA, या फिर जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। देखो ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लांट फिजियोलॉजी का। कई बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके ये साइकिल करवाने वाली हूँ, इस तरीके से कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ठीक है, जिंदगी में कुछ याद रहे ना याद रहे, लेकिन ये जरूर याद रहेगा, सिर्फ पेपर तक नहीं। एंड इसका तुम जो भी क्वेश्चन करोगे बिल्कुल सही करने वाले हो विद ट्रिक्स की हेल्प के साथ मैं आपको ये बताने वाली हूँ। वो जो पूरा याद रखना पड़ता ना, सीक्वेंस याद ही नहीं रहता, वो भी याद रहेगा। तो शुरू करते हैं बच्चे। एंड एक रिक्वेस्ट है शुरू करने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो इसको लाइक जरूर कर देना। कॉमेंट में जरूर बताना कि मैम इस तरह के और वीडियोज भी बनाइएगा, क्योंकि ये वीडियोज हमारे लिए हेल्पफुल है। एंड डू सब्सक्राइब इट टू आवर चैनल। तो शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत होती है ग्लाइकोलिसिस से, जहां पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है इनटू 2 पायरुविक एसिड। लेकिन यार ये जो ब्रेकडाउन होता है वो आधा सा होता है, आधा अधूरा सा होता है। ठीक है, हमें उसको पूरा करना है। तो ये तो वही बात हो गई। देखो जैसे कि तुमने अपना चैप्टर तो पढ़ लिया, ठीक है, चैप्टर फिनिश कर लिया, तुमने चैप्टर खत्म कर लिया, बट उसके क्वेश्चंस नहीं लगाए, PYQs नहीं लगाए, DPPs नहीं सॉल्व करी, ठीक है जी, उसके लेवल अप वाले क्वेश्चन नहीं लगाए, तो मैं कैसे बोल दूं तुम्हारा चैप्टर तैयार हो गया? नहीं। तो ग्लाइकोलिसिस में, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में होता है, वो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में टूटता है। ठीक है, अब ये जो पायरुविक एसिड होता है इसके पास 3 कार्बन होते हैं। ये 3 कार्बन फर्दर 3 CO2 में टूटने चाहिए, तभी मैं बोलूंगी कि भाई हाँ ये पूरा टूट चुका है। अब अपने पास 2 पायरुविक एसिड है तो 3 × 2, तो मेरे पास 6 CO2 बनने चाहिए अगर मुझे पूरे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है, तोड़ना है, उसका ब्रेकडाउन करना है। तो जैसे कि तुम्हारी तैयारी अधूरी है बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के, वैसे ही ये पायरुविक एसिड से मैं कुछ नहीं करने वाली, मुझे कुछ खास एनर्जी नहीं मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि भाई पूरी एनर्जी निकले इससे, तो इसको जाना होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए में। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन, या फिर गेटवे रिएक्शन, या फिर टेक्निकली दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो अब तुम्हें निखारना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ, तुम्हारा सिलेबस खत्म हुआ, अब उसके बाद मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, नहीं तो सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पे हो रही है भाई। अब ये जो अपना पायरुविक एसिड था, इसको कन्वर्ट होना है एसिटाइल कोए में। मतलब तुमने सिलेबस तो पूरा कर लिया है, अब मॉक टेस्ट देने हैं, तभी तो तुम कन्वर्ट होगे, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में, है ना। तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करने के लिए हमें क्या चाहिए? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, विच इज अ मल्टीपल एंजाइम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपको 4 कोएंजाइम्स लिखते हैं, जिसमें कि एक है कोएंजाइम A, SH वाला, ठीक है, सल्फर हाइड्रोजन वाला, NAD, राइट। ये जो NAD पॉजिटिव है ये कन्वर्ट हो जाता है 2NADH। अब ये जो NADH बने हैं ना, मजे आ गए। ये NADH क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली योर चेक। ठीक है, जैसे तुमने कहीं पे काम करा, तुम्हारी नौकरी लग गई, अब वहां पे तुम्हें चेक मिला, तो तुम उस चेक को कैश करा सकते हो और तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। ये वही है। तो बहुत अच्छी बात है कि अपने पास 2 NADH बन गए। ओके, और हमें ना इस कन्वर्जन के लिए मैग्नीशियम आयन भी चाहिए होता है, नहीं तो ये कन्वर्जन नहीं होगा। अब आपके पास 2 पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे 2 एसिटाइल कोए में। और ये देखो एक बड़ी अच्छी बात, 2 CO2 भी निकल चुके हैं तुम्हारे, क्योंकि बच्चे इसके पास 3 कार्बन होते हैं और इसके पास 2 कार्बन होते हैं, तो 2 CO2 तो निकलेंगे ही ना, निकल गए। तो थोड़ा सा तो टूटा है, लेकिन हमें तो और भी तोड़ना है। तो हम इसको कहाँ भेजेंगे? क्रेब्स साइकिल में भेजेंगे। अब क्रेब्स साइकिल में जब ये जाएगा तो दिस इज योर क्रेब्स साइकिल। देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि यार इसको याद कैसे करना है, तो इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी मैं तुम्हें। डरो मत, घबराओ मत। अब देखो पहला स्टेप क्या होता है क्रेब्स साइकिल में। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, पहला स्टेप है ये सिट्रेट बन के फिर आइसोसिट्रेट बन जाता है। नहीं, पहला स्टेप होता है जब एसिटाइल कोए, जिसके पास कितने कार्बन थे? 2 कार्बन थे, वो मिलता है किसके साथ? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, जिसके पास 4 कार्बन होते हैं। तो 2 + 4 कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है दैट इज सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट, जिसके पास 6 कार्बन हो जाएंगे ऑब्वियसली। अब यहाँ जो एंजाइम लगता है दैट इज सिट्रेट सिंथेज। देखो यहाँ पे सारे एंजाइम नहीं याद रखने, जो NCERT में दिए हमें वो एंजाइम याद रखने हैं। तुम 2 एंजाइम याद रखोगे, तुम्हारा क्रेब्स साइकिल का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो सिट्रेट सिंथेज आ गया। अब इसको लगता है, ये बोलता है कि यार मेरे को तो ना किसी ऐसे मैं सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होना चाहती हूँ जो मेरे जैसा ही हो, कोई बहुत अलग चेंज नहीं करना मुझे। तो इसने क्या करा, इसने ये सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज इट्स
आइसोमर। ओके, अभी कहानी में कोई खास ट्विस्ट नहीं है, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा जब 6 कार्बन वाला आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है 5 कार्बन वाले अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। अब बच्चों एक लॉजिक लगाना, तुम 6 से 5 कार्बन हो गए तो एक कार्बन कहाँ क्या हुआ होगा, उसका CO2 बन गया होगा, तो तुमने थोड़ा सा और तोड़ दिया, थोड़ा सा और तोड़ दिया, राइट। देखो एसिटाइल कोई के पास 2 कार्बन थे, हमें ना 2 CO2 निकालने हैं, तब हम बोलेंगे कि पूरा हमने ब्रेक डाउन कर दिया जी। ओके ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें एक चेक भी मिल गया, देखो फिर से मिल गया, NADH मिल गया। नाउ अल्फा कीटो अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज द ओनली, listen to me very carefully, it is the only 5 carbon compound of this cycle। सिर्फ एक ही 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। बाकी क्या है, या तो 6 कार्बन के होते हैं या फिर बच्चे 4 कार्बन के होते हैं, तो ये याद रखना। ओके, अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो कि 5 कार्बन वाला था वो 4 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, विच इज सक्सिनाइल CoA। अब फिर से 5 से 4 हो रहे हो तुम, तो एक कार्बन का क्या हुआगा, CO2। तो यार तुम्हारी दोनों CO2 निकल गई, ठीक है, लेकिन क्योंकि एक साइकिल है तो आपने जहां से शुरुआत करी है आपको फिर से वही प्रोडक्ट बनाना होगा। तो अभी तक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तो नहीं बना, तो हमें चलते रहना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर से हमें क्या मिल गया, एक गिफ्ट मिल गया, एक चेक मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब जब सक्सिनाइल CoA कन्वर्ट होता है सक्सीनेट में, अब सारे के सारे जो आपके प्रोडक्ट यहाँ बनने वाले हैं वो 4 कार्बन के रहेंगे, सारे इंटरमीडिएट 4 कार्बन के रहेंगे, क्योंकि हमने कार्बन जितने निकालने थे, CO2 जितने निकालने थे निकाल दिए। तो सक्सीनाइल CoA कन्वर्ट होगा सक्सीनेट में, सक्सीनेट 8, तुमने कुछ खाया तो एनर्जी आएगी, तो इसलिए सक्सीनाइल CoA जब सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी बनाएगा, GTP बनाएगा, जो कि बाद में ATP में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऐसे याद रखना। एंड दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, मतलब यहाँ पे जो ATP बन रहा है वो सबस्ट्रेट लेवल पे बन रहा है। ओके जी, चलो देन सक्सीनेट से आप बनाएंगे फ्यूमरेट, ठीक है, सक्सीनेट से फ्यूमरेट बना, F से फ्यूमरेट, F से FADH2, फिर से तुम्हें क्या मिल गया, चेक मिल गया, जिसको तुम कैश कराओगे कहाँ पे जाके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके कैश करवाओगे, राइट। अब यहाँ पे जो एंजाइम लगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, द नेम ऑफ द एंजाइम इज सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एकमात्र ऐसा एंजाइम है क्रेब्स साइकिल का जो कि मैट्रिक्स में नहीं मिलता, जो कि मिलता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड दिस इज द ओनली एंजाइम जो कि पार्टिसिपेट करता है क्रेब्स साइकिल में भी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी, दोनों में पार्टिसिपेट करता है बच्चे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर फ्यूमरेट से तुम बन गए मैलेट, ठीक है, फ्यूमरेट से कन्वर्जन हो गया मैलेट का, 4 ही चलेंगे अभी। फिर मैलेट से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाना, तुमने बोला भाई आखिरी स्टेप है, अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो मतलब पूरा दम लगाना पड़ेगा, अब तो थोड़ा सा कुछ पैसा बनाना पड़ेगा, तो आखिरी स्टेप में फिर से तुम्हारे पास आता है NADH, राइट। एंड दिस इज हाउ द क्रेब्स साइकिल गोज ऑन। नाउ अब एक क्रेब्स साइकिल में अगर हम देखें, काउंट करें तो NADH कितनी बार बना, 1 2 3 NADH बने आपके एक क्रेब्स साइकिल में, ओके, और एक FADH2 बना और एक ही GTP या फिर ATP बना। तो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ योर क्रेब्स साइकिल। NADH 3 बने, FADH2 1, ATP 1। लेकिन बच्चों ये तो एक क्रेब्स साइकिल की बात हुई, हमारे ग्लूकोज को तोड़ के तो 2 पायरुविक एसिड मिले थे, 2 एसिटाइल CoA मिले थे, तो हमें तो 2 की बात करनी पड़ेगी एक ग्लूकोज के लिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास NADH कितना आ जाएगा, 6, FADH2 2 एंड GTP या ATP आ जाएंगे 2, ठीक है। NADH एक NADH से आपको 3 ATP मिलती हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके तुम नंबर ऑफ ATP निकाल सकते हो कि ये ETS में कितने ATP बनाएगा। एक FADH2 से हमें 2 ATP मिलती हैं, इसको मल्टीप्लाई करके तुम निकाल सकते हो कि ETS में कितनी ATP बनाएगा, एंड GTP इससे तो एक ही बनेगी। अब तुम्हें मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये तो था दिस वॉज फॉर 1 ग्लूकोज, ठीक है। अगर अपने पास 4 ग्लूकोज हो तो वहां पे कितने NADH बनेंगे, कितने FADH2 बनेंगे और कितने GTP बनेंगे, राइट। अब एक ट्रिक भी देख लेते हैं बच्चों, इसको याद रखने का ट्रिक इज सिट्रेट इज क्रेब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्सैलो एसीटेट। तो जो तुम्हारा साइकिल है ना उसी से ट्रिक बन गया है, सिट्रेट से सिट्रेट हो जाएगा, इससे आइसोसिट्रेट, क्रेब्स से कीटो ग्लूटारेट, के जो है ना इसका दिस स्टैंड्स फॉर कीटो ग्लूटारेट, स्टार्टिंग से सक्सीनाइल CoA, ठीक है, सबस्ट्रेट 8
ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम एस से भी सक्सीनाइल एस से भी होता है, सक्सीनेट भी एस से होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो स्टार्टिंग से सक्सीनाइल को ये हो गया, सबस्ट्रेट 8 से सक्सीनेट हो गया। फॉर से फ्यूमरेट, मेकिंग के एम से मैलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट से ऑक्सैलो एसीटेट। सो दिस वाज योर क्रेब्स साइकिल। मुझे बताना कैसा लगा। इसी तरह से तुम चाहते हो कि छोटे छोटे वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बताती रहूं, तो मुझे ज़रूर लिखना बच्चों। एंड देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 13 जुलाई को मतलब कल आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसका लिंक हमने कमेंट्स में पिन कर दिया, डिस्क्रिप्शन में भी है। जाओ रजिस्टर करो, फ्री है। एंड इस स्कॉलरशिप टेस्ट को दो, ठीक है। बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेज हैं तुम्हारे लिए, और हम तो तैयारी भी करवा रहे हैं तुम्हारी ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसकी। आज, अब मुझे पता नहीं ये वीडियो कितने बजे गया है, लेकिन आज 12 बजे मेरा एक क्लास होने वाला है जिसमें मैं एनाटमी जो है ना उसका प्रैक्टिस कराने वाली हूँ तुम्हें, उसके क्वेश्चंस का। तो अगर मैं बायो के सिलेबस की बात करूँ तो उसमें तुम्हारी पहली यूनिट आ रही है, एंड एनाटमी और मॉर्फोलॉजी, ये 6 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें रजिस्टर ज़रूर कराना। सुबह 10 बजे से 8 बजे तक तुम ये टेस्ट दे सकते हो। बाकी तो तुम्हें पता ही है हमारे बैचेस चल ही रहे हैं, तुम आके वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। अगर तुम्हें दिस टाइम यू नीड अ वेरी फोकस्ड प्रेपरेशन, तो उसके लिए किसी बैच में ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। ज्वाइन करो। कोड मेरा है गार्गी कोड लगा के आप मेरे गाइडेंस, मेरे मेंटोरशिप में आ सकते हो, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आप 1 Pro पैक लेते हैं तो आपके जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उसकी डिलीवरी फास्टेस्ट होने वाली है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।